हिंद फोकस न्यूज में आपका स्वागत है। नजर डालते हैं आज की खबरों पर। देश भर में मनाया जा रहा है दशहरे का त्योहार। पूरा देश जहां दशहरे के दिन रावण दहन कर खुशियां मनाता है, वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो रावण के 100 साल पुराने मंदिर में विशेष आराधना करते हैं। दशानन रावण का 100 वर्ष पुराना मंदिर, जहां सिर्फ दशहरे के दिन होते हैं दर्शन। यह पूजा केवल दशहरे के दिन ही होती है। कानपुर के शिवाला में दशानन शक्ति के प्रहरी के रूप में विराजमान है। पूरा देश जहां दशहरे के दिन रावण दहन कर खुशियां मनाता है, वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो रावण के 100 साल पुराने मंदिर में विशेष आराधना करते हैं। यह पूजा केवल दशहरे के दिन ही होती है। विजयदशमी को सुबह मंदिर में प्रतिमा का श्रृंगार पूजन कर कपाट खोल दिए जाते हैं। शाम को आरती उतारी जाती है। यह कपाट साल में सिर्फ एक बार दशहरे के दिन ही खुलते हैं। माँ भक्त मंडल के संयोजक के तिवारी बताते हैं कि 1868 में महाराज गुरु प्रसाद शुक्ल ने मंदिर का निर्माण कराया था। वे भगवान शिव के परम भक्त थे। शिवाला स्थित दशानन मंदिर का पट रविवार की सुबह खुला तो विधि विधान से पूजा अर्चना किया गया। शुक्रवार को प्रातः मंदिर सेवक ने मंदिर के पट खोले तो भक्तों ने साफ सफाई करके दशानन की प्रतिमा को दूध दही गंगा जल से स्नान कराया। इसके बाद विभिन्न प्रकार के पुष्पों से मंदिर को सजाया गया और आरती उतारी गई। छत्तीसगढ़ विसर्जन जुलूस को कुचलते हुए निकली कार, एक श्रद्धालु की मौत, 1 दर्जन से अधिक घायल। छत्तीसगढ़ में एक तेज रफ्तार कार शुक्रवार को श्रद्धालुओं के बीच घुस गई। इस हादसे में जहां एक शख्स की मौत हो गई, वहीं 16 लोग घायल बताए जा रहे हैं। जानकारी के अनुसार हादसा राज्य के जशपुर जिले में हुआ। कार की चपेट में आए श्रद्धालु दुर्गा विसर्जन के मौके पर आयोजित जुलूस का हिस्सा थे। हादसे में मारे गए शख्स की पहचान 21 वर्षीय गौरव अग्रवाल के रूप में हुई है और वह जशपुर के पत्थल गांव का रहने वाला था। घायलों को पत्थल गांव सिविल अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर ने बताया कि घायलों में से 2 को फ्रैक्चर के कारण दूसरे अस्पताल में रेफर कर दिया गया है। कार मरून कलर की महिंद्रा जाइलो पर मध्य प्रदेश की नंबर प्लेट थी और हादसे के बाद कार सुकारपारा की ओर भाग निकली थी। जानकारी के अनुसार गाड़ी को सुकारपारा के पास लोगों ने पकड़ा और इसे खोला तो पूरी गाड़ी में गांजा भरा हुआ मिला। प्राप्त जानकारी के अनुसार घटना के दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। बबलू विश्वकर्मा पिता राधेश्याम विश्वकर्मा उम्र 21 वर्ष निवासी सिंगरौली और शिशुपाल साहू पिता रामजन्म साहू उम्र 26 वर्ष निवासी बरगवान थाना बरगवा जिला सिंगरौली का रहने वाला है। दोनों ही मध्य प्रदेश के निवासी हैं। दोनों आरोपियों के विरुद्ध विधि अनुसार कार्रवाई पुलिस के द्वारा की जा रही है। हरियाणा में बर्बर वारदात। कुंडली बॉर्डर पर पंजाब के युवक की हत्या, पिटाई के बाद हाथ काट कर बैरिकेड से लटकाया। हरियाणा के सोनीपत में कुंडली बॉर्डर पर युवक की बर्बर तरीके से हत्या कर दी गई। 3 कृषि कानूनों को रद्द कराने की मांग को लेकर चल रहे धरना स्थल की मुख्य स्टेज के पीछे बैरिकेड पर एक व्यक्ति का शव बंधा मिला है। उसकी नृशंस तरीके से पिटाई करने के साथ ही दाहिना हाथ काटकर मारा गया है। उसे घसीटा भी गया है। मृतक की पहचान पंजाब के तरन तारण जिले के गांव चीमा खुर्द निवासी 35 वर्षीय लखबीर सिंह पुत्र हरनाम सिंह के तौर पर हुई है। वह 3 बेटियों का पिता था। फिलहाल उसकी पत्नी बेटियों सहित लखबीर से अलग रह रही थी। पता लगा है कि लखबीर सिंह जब 6 माह का था तो हरनाम सिंह ने उसे गोद लिया था, जबकि रिश्ते में हरनाम सिंह उसके फूफा हैं। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। व्यक्ति का दाहिना हाथ बाजू से काटकर शव के साथ ही बांधा गया था। व्यक्ति के दोनों हाथों को बैरिकेड से रस्सी में बांधकर लटकाया गया था। आरोप है कि धरना स्थल पर कुछ लोगों ने घटना को अंजाम दिया है। संयुक्त किसान मोर्चा ने इस नृशंस हत्या की निंदा करते हुए ये स्पष्ट किया कि इस घटना के दोनों पक्षों, इस निहंग समूह ग्रुप या मृत व्यक्ति का संयुक्त किसान मोर्चा से कोई संबंध नहीं है। 7 नई रक्षा कंपनियों को पीएम मोदी ने किया राष्ट्र को समर्पित। भारत में बनेंगे पिस्टल से लेकर फाइटर प्लेन। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारी ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियां दुनिया की शक्तिशाली फैक्ट्रियों के रूप में जानी जाती थी। इनके पास लंबा अनुभव है। विश्व युद्ध के समय इनका दममुख दुनिया ने देखा है। आज़ादी के बाद इन फैक्ट्रियों को अपडेट करने की ज़रूरत थी। इस पर विशेष ध्यान नहीं दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को 7 नई रक्षा कंपनियों को राष्ट्र को समर्पित किया। उन्होंने कहा कि यह शुभ संकेत है कि विजयदशमी के दिन यह कार्यक्रम हो रहा है। शस्त्र पूजन से इस कार्यक्रम की शुरुआत हुई। भारत शक्ति को ही सृजन का माध्यम मानता है। दशहरे के मौके पर शुक्रवार को नई दिल्ली स्थित DRDO परिसर में एक कार्यक्रम का आयोजन हुआ। यहाँ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शस्त्र पूजन किया और प्रधानमंत्री मोदी ने 7 PSU लॉन्च किए।
राजधानी में 31 अक्टूबर तक रहेंगे कई प्रतिबंध। दिल्ली मेट्रो में खड़े होकर यात्रा करने पर रोक जारी। डीडीएमए ने आदेश जारी कर स्थिति को स्पष्ट किया है। बहुत दिनों से मांग हो रही थी कि मेट्रो में खड़े होकर शारीरिक दूरी का पालन करते हुए यात्रा करने की अनुमति मिले, लेकिन फिलहाल यह प्रतिबंध जारी है। कोरोना महामारी की तीसरी लहर की आशंका के मद्देनज़र दिल्ली प्रशासन ने आगामी 31 अक्टूबर से लेकर 1 नवंबर तक कई तरह के प्रतिबंध रहेंगे। देश की राजधानी में दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण डीडीएमए द्वारा प्रतिबंधित एवं वर्जित की गई गतिविधियां क्रमशः 31 अक्टूबर और 1 नवंबर 2021 तक पहले की तरह ही प्रतिबंधित रहेंगी। डीडीएमए ने कहा कि कुछ गतिविधियों को प्रतिबंधित एवं वर्जित करने के लिए 30 सितंबर को आदेश जारी किया था, जो 30 सितंबर रात 12 बजे से 15 अक्टूबर रात 12 बजे तक है। इस आदेश को अब 31 अक्टूबर रात्रि 12 बजे तक के लिए प्रभावी कर दिया गया है। इस बीच यदि कोई नया आदेश 31 अक्टूबर या 1 नवंबर से पहले आता है, वही लागू माना जाएगा। बसों और दिल्ली मेट्रो में 100% सीटिंग कैपेसिटी के साथ यात्रा करने की अनुमति है, जबकि इन साधनों में खड़े होकर यात्रा करने की अनुमति नहीं है।